राहुल जी ने बिना ब्रश किए आज ट्वीट किया है सुबह सुबह कि वोट चोरी हैपेंड। हमको पता है ना, हम जानते हैं कितने बजे उठते हैं, ये संबंधी है, ये बता भी सकते हैं। संजय राउत और राहुल गांधी आज दोनों अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे थे। अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ क्या हो गया, वोट डिलीट हो गया, वोट चोरी हो गया, सब हो गया। और अखिलेश जी आए, ये बीजेपी तो बड़ा प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है, इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब ये अपने संगत को नहीं कन्विंस करवाते, ना अदालत कन्विंस हो पाता, ना जनमत कन्विंस हो पाता। इस जनपद में ही गड़बड़ है, जनपद में बहुत बड़ा गड़बड़ है। आज एक फैक्ट बोलूं, प्रदीप जी बैठे हैं, आपको पता है कांग्रेस की शुरुआत दरअसल 1885 में पुणे से होने वाली थी। पहली मीटिंग फिर वो ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई क्योंकि कोलेरा का आउटब्रेक हुआ। आज पुणे और मुंबई दोनों जगह कांग्रेस का अस्तित्व साफ 31 सीट से अब 11-12 पे आएंगे मुंबई में, और पुणे में तो पता ही नहीं क्या है। और अब अगले इलेक्शन की मैं बात करने जा रहा पर राहुल जी बंगाल के इलेक्शन की। नहीं, वो अब आपने ये बात क्लेम की है कि राहुल जी ने बिना ब्रश किया ट्वीट किया, लेकिन चले ब्रश करके ट्वीट कर दिया होगा, या सोए नहीं होंगे तो बिना जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा सर, ये जो अब आप बंगाल की बात करते हैं, आपका मतलब बड़ा निशाना तो बंगाल है ना इस साल का। सर, बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये कुछ मतलब चिंताजनक बातें हो रही हैं। अभी वो ईडी रेड में ममता जी के जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ सुना दिया उनको। ईडी के अफसरों पर जो वो हुई थी एफआईआर वगैरह, वो भी क्वॉश कर दी हैं और नोटिस वोटिस दे दिए हैं। मगर उसके बाद 2 और घटनाएं हुई हैं वहाँ पे। कल नॉर्थ दिनाजपुर में बीडीओ का दफ्तर जला दिया गया, आग लगा दी गई। क्यों? कि वहाँ से नोटिस जारी हो रहे थे लोगों को एसआईआर के फॉर्मों के बाद तस्दीक करने के लिए, वो बुलाया जा रहा था अपने डॉक्यूमेंट लेकर के। अरे चलिए, हिंसा हुई, ये सरकार का काम है उसको रोकना। मैंने देखा कांग्रेस टीएमसी के वो थे सांसद या प्रवक्ता थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भीड़ का गुस्सा जायज़ है। ममता बनर्जी ने आज स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं कैसे कह दूं कि इसमें कुछ गलत है, उनकी भावना है, राजनीतिक फायदे के लिए इनको उकसाया जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि एक तरफा नाम काटे जा रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है आफ्टर एन इंसिडेंट ऑफ आर्सन एंड ऑल दिस। ये सोचें आप। और एक जगह बेलडांगा में ही, जहां बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां पर मुर्शिदाबाद में, झारखंड में बंगाल के एक माइग्रेंट मुस्लिम वर्कर की मृत्यु हो गई। फंदे पे लटका हुआ कमरे में शव मिला, तो उसको शव को रख के काफ़ी हंगामा किया गया, आगजनी की गई सड़क पर, पुलिस आई तो पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें रोक दी गई, लोग ट्रेनों से उतर के जान बचा के भागे हैं। ये घटना आज की हुई है। इस पर भी ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि माइग्रेंट लेबर पर हमला हो रहा है और बीजेपी दंगे करवा रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। आगजनी और मारपीट ऐसी घटना कहाँ हुई, कौन से स्टेट में हुई बताना? झारखंड। उधर किसकी सरकार है? वो अब खैर व्हाटएवर, वो कह रही है इसके पीछे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी बोल दिया, नहीं तो बीजेपी सीधे कहती है वो। तो ये तो हाल है सर वहाँ का। सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है, और किसी पार्टी के प्रवक्ता की बात मत सुनिए, नेता की बात मत सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कल, कहा है कि ये लॉलेसनेस है। अगर हमने इसको रोका नहीं तो आज इस राज्य में हुआ, कल दूसरे राज्य में होगा, तीसरे राज्य में होगा, तो इसको हम नहीं होने दे सकते। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। तो जो प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में पिछले कही थी महाजंगल राज की बात, उसका एक तरह से एंडोर्समेंट आप कह सकते हैं।